20 सफ़र अल मुज़फ़्फ़र का दिन करीब आते ही दुनिया भर की तरह मुल्क पाकिस्तान से भी आशिकाने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी तादाद शौक़ ज़ियारत में सरशार होकर करबला मुअल्ला का रुख करते हैं। मशी, जिसे सफ़र इश्क भी कहा जाता है, नजफ़ अशरफ से पैदल करबला की जानब सफ़र करना हर एक की दिली ख्वाहिश होती है, मगर पिछले चंद सालों से ज़ायरीन के साथ इंतहा दर्जे का नारवा सलूक किया जा रहा है। आज अफसोस की बात है कि ज़ियारत को मुश्किल से मुश्किल किया जा रहा है। किसी को टिकट नहीं मिल रहा तो किसी को वीज़ा नहीं, साहिब हैसियत बाई एयर, जबकि गरीब और नादार ज़ायर के लिए बाई रोड सफ़र करना भी एक नेमत थी। मगर ईरान इराक बॉर्डर बंद कर दिए गए, आम और गरीब ज़ायर ज़ियारत के लिए तरस गए। आज हम इसी पर आवाज़ उठा रहे हैं। आप भी हमारे यूट्यूब चैनल हुसैन टीवी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अरबाब इख्तियार तक तमाम मोमिनीन की आवाज़ यक ज़बान होकर पहुँच सके। जी, मेरे साथ इस वक्त कुछ जो मोमिनीन इकराम हैं वो मौजूद हैं। ये लोग जलालपुर भटियां से पिंडी भटियां मेन रोड पर मशी कर रहे हैं। ये तो करबला मोहल्ला में की जा रही थी और पिछले कई सालों से ये रवायत चली आ रही थी कि जो मोमिनीन हैं, दुनिया भर से जो ज़ायरीन हैं, वो नजफ़ अशरफ से करबला मोहल्ला का सफ़र जो है वो पैदल करते थे और इसे सफ़र इश्क का नाम दिया गया था। क्या वजह है कि ये पाकिस्तानी ज़ायरीन जो हैं इस वक्त ये पैदल जो है ज़री पिंडी भटियां बीबी सईदा सलामुल्लाह अलैह, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की ज़री की तरफ ये गामज़ान है। तो इनसे बात करते हैं कि क्या वजह है कि ये इस वक्त पाकिस्तान में ये मशी कर रहे हैं। जी बताइएगा। जी, असी पाकिस्तानी हुकूमत की वजह तो पाकिस्तान के मशी कर रहे हैं, जबकि साड़ी ये नकमी नाअहल हुकूमत जी है, इनकी वजह तो सानू जनाब वीज़े लगे ने, टिकटां नहीं मिल रही। सानू 15 दिन हो गए ने टिकटां वास्ते जलील खुआर होंदियां पियां। ये टिकटां हुकूमत सानू नहीं दे रही, नहीं PIL सानू कोई सहूलत मिल रही भी सानू असी उत्थे इराक टुर जाइए। पैसे पहले दिते ने, सस्ती छड्डियां, महंगी टिकट भी नहीं सानू मिल रही। अल्लाह करे तो इन साइड ते होण कोई बंदे दा पुत्तर आवे कि जिहड़ा साडे हुकूमत नूं अगे मुल्क साडे नूं लैके जावे। असी तो यही आख सकने इन्हां वास्ते। जी, आपने इस ज़ायर की बात सुनी। मज़ीद मेरे साथ कुछ यहाँ पे ज़ायर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये भी मशी में शरीक हैं और ये जलालपुर भटियां से पिंडी भटियां की तरफ ये रवां दवां हैं। तो इनसे बात करते हैं कि क्या वजह है, क्या भाई आपके भी वीज़े नहीं लगे या क्या मतलब क्या हुआ? वीज़े हमारे लगे हुए हैं, आज 4-5 दिन हो गए हैं लगातार हम अप्लाई कर रहे हैं एयर टिकट के लिए, जो लाहौर से हो, पाकिस्तान भर से हो, कराची के अलावा हम पंजाब के रहने वाले हैं। तो हमें करीब जो एयरपोर्ट हो वहाँ से हमें नजफ़ इराक के लिए जो टिकट है वो मिल जाए बआसानी, ताकि हम भी सफ़र करबला मोहल्ला पहुँच कर उस मशी में शिरकत फरमा कर हम अपने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सानी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ये 1400 साल से जो याद चेलम की चली आ रही है उसमें शामिल होकर हम पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा दे सकें और अपनी अकीदत का इजहार कर सकें। ये इजहार हमारी नस्लों तक चलता आ रहा है और इंशाल्लाह ये नस्लों तक चलता रहेगा। अच्छा, अब ये बताएं कि टिकटें मिल नहीं रही या उनके रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि आपकी पहुँच से दूर हैं, या कोई दीगर एयरलाइनें भी ज़ाहिर पाकिस्तान से बाहर बरून ममालिक सफ़र करती हैं, तो क्या वजह है कि आप नहीं जा सके? रेट की वजह से नहीं जा सके या टिकटें नहीं मिल रही या क्या PIA भी नहीं दे रही, क्या इशू क्या है? जी, टिकटें जो हैं टिकटें मिली हैं, लेकिन चंद लोगों को मिली हैं जिनके वीज़ा मुकम्मल हो चुके हैं, कागजात सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं, वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन PIA की तरफ से कोई स्पेशल जो है पैकेज वो नहीं दिया गया पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए कि उसमें जो एमरजेंसी है वो अगर वीज़े में थोड़ा डिले हो जाता है, उस बंदे को 1 घंटे बाद वीज़ा मिलता है, तो वो उसकी एमरजेंसी का कोई एहतमाम हो। हम लोग 4-5 दिन से 6 दिन से लगातार ये अप्लाई कर रहे हैं, हमें कोई टिकट अभी तक नहीं मिला। अभी मैंने ये भी सुना है कि कुछ ज़ायरीन ने यहाँ पे मौजूद हैं, अभी मेरी उनसे बात हुई है, कुछ ज़ायरीन का ये भी कहना है कि उन्होंने टिकटें ख़रीदी थी लेकिन वीज़े जो है वो बर वक्त ना मिलने की वजह से उनकी टिकटें ज़ाया हुई, या उनको कोई रिफ़ंड वगैरह मिला, या फिर क्या ये इतना बड़ा इशू है कि लाखों ज़ायरीन जो हैं वो आज़म करबला होते हैं, 20 सफ़र का दिन वहाँ पर मनाते हैं। क्या वजह है कि इस बार आप लोग यहाँ पर मशी कर रहे हैं? जी अज़हर भाई, ये तो बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे ग्रुप हैं जिनकी टिकटें रिफ़ंड भी हुई हैं, कई ऐसे हैं जिनकी ज़ाया भी हुई हैं। कुछ वीज़े लेट थे,
تو یہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو تھا وہ ان عراقی حکومت کے ساتھ وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ یا جس کا بھی یہ متعلقہ ہے وہ اگر کچھ اہتمام کرتا تو شاید آج یہ دن ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا، لیکن ابھی ہم لوگ مجبور اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم گھر سے نکل آئے ہیں کہ ہم پورا دن جو ہے چلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ بار سڑکوں پہ گزاریں گے اپنے مولا کی یاد میں اور اپنی آخرت کا سامان بنائیں گے۔ جی جیسے کہ آپ نے ان زائرین کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ کاش اگر حکومت وقت جو ہے وہ عراق کی حکومت کے ساتھ ان کی مس مینج نہ اٹھتی، یا کیا وجہ تھی کہ ہمیں ویزے جو ہے ان میں لیٹ ہوا، اور اس کے علاوہ جو ان کی ٹکٹیں تھیں وہ کئی ایک زائرین کی ٹکٹیں جو ہیں وہ ریفنڈ نہ ہو سکیں، ان کے اخراجات جو ہیں وہ مہنگائی کے اس دور میں ایک زائر جو ہے وہ بڑی مشکل سے مینج کرتا ہے، لیکن چیلم امام حسین کے اس ایک یادگار موقع پر ان کو ٹکٹیں نہیں ملی، کسی کو ویزے نہیں ملے، تو یہ ایک حکومت کی اہلیت پر ایک سوالیہ نشان ہے جو ہمیشہ کے لیے ان زائرین کے دلوں پر برقرار رہے گا۔